शाहरुख खान गद्दार है, बात से बरगलाइए मत आप लोगों को। नहीं है, बोलिए गद्दार है, बोलिए गद्दार है, बोलिए गद्दार है, बोलिए शाहरुख खान गद्दार है। गद्दार है, आपकी सरकार गद्दार है। शाहरुख खान का जो लेवल है ना वो आपके लेवल से कई बड़ा है। हाँ, और उनसे बड़ा देशभक्त कोई है नहीं फिलहाल तो। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको देशद्रोही साबित करना ही है तो आप देशद्रोही अडानी से साबित करिए जो बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश में। हाँ, शाहरुख खान को करने की जरूरत नहीं है। अब तो बीसीसीआई ने उस बांग्लादेशी प्लेयर को भी निकाल दिया, तो आप शाहरुख खान को आप कैसे टारगेट करेंगे? और आप बात करते हैं इन सब चीजों की, आप लोग सवाल तब क्यों नहीं करते जब देश में पहलगाम हो जाता है? तब आप क्यों नहीं सवाल करते जब ये चीज बोली जाती है कि हमारे देश की टीम इंडिया को आपको पाकिस्तान के साथ में नहीं खिलाना चाहिए? हमारी टीम इंडिया जाती है, खेलती है वो, और वहाँ के जो एसीसी के जो चीफ थे मोहसिन नकवी जी, जिनको ट्रॉफी देनी थी इंडिया को, इंडिया की टीम को, इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग हम लोगों को ट्रॉफी दे रहे हैं। वहीं आप साइमल्टेनियसली देखेंगे कि हमारे, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ जान के। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, है ना? यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री जी है, ठीक है, और जिनके साथ में ये हाथ मिला रहे हैं वो पाक के एक नेता है। ये तब की तस्वीर है जब यहाँ पे पहलगाम होता है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है ना, और ये लोग मिलाते हैं हाथ कहाँ पे? बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कैपिटल में हाथ मिला रहे हैं ये लोग। और आप ये चीज कहते हैं कि फिर से तस्वीर दिखाइए। नहीं मैडम, फिर से तस्वीर दिखाइए जैसा। हाँ, आपको बिल्कुल आपको दिखाइए। कौन है, क्या है, जरा बताइए इनके बारे में। मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये हमारे नेता है, नीचे हमारे नेता है, विदेश मंत्री हैं, और ये पाक के एक नेता है जिनके साथ में हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, आप मोबाइल पीछे करो, आप देख सकते हैं इनको। ये तस्वीर बांग्लादेश की है, जिस बांग्लादेश को आप ये चीज बोलते हैं ना कि जिन बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारे हिंदू बहुत खतरे में, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सीने में आपकी जलन लगी हुई है, आग लगी हुई है कि वहाँ के हिंदू इतने खतरे में है। वहीं पे जाके हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर उन पाक के नेता से हाथ मिलाते हैं, तब आपको बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द समझ में नहीं आता है। और आपको तब समझ में नहीं आता, शेख हसीना को आप यहाँ रखे हुए हैं अपने भारत देश में, उनको खिला पिला रहे हैं, उनकी मौज करवा रहे हैं। उन्हीं बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है ना, एक्स पीएम रह चुकी है। इसके लिए सर ये जो लोग हैं ना, बीजेपी के कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना चाहते हैं ना। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लें। ये हमेशा से दंगाई भड़काने वाले लोग ही हैं। और आपको उस दूसरे देश के हिंदुओं की तकलीफ समझ में आती है, आपको हमारे देश के हिंदुओं की तकलीफ क्यों नहीं समझ में आती? जब दिल्ली बम ब्लास्ट में हमारे इतने लोग मारे जाते हैं, आप बताइए। आपको हिंदुओं की तकलीफ तब समझ में नहीं आती जो पानी पी पी के, हाँ, हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं। आपको देश की तकलीफ तब, हिंदुओं की तकलीफ तब समझ में नहीं आती जब बिहार में इतने बुलडोजर चल के इतने लोगों का घर तबाह किया जा रहा है, तब आपको समझ में नहीं आता। आपको अपने ही देश के हिंदू भाई बहनों का तकलीफ समझ में नहीं आ रही है, पर आपको बांग्लादेशी हिंदुओं की तकलीफ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अरे तो हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आपने देखा ना, हिंदू संगठन ने तलवार बांटा था, तब भी आप विरोध कर रही थी। हाँ, मैं तब भी करूंगी ना, क्योंकि आपको, अगर आप सच्चे हिंदू होते तो आप ये भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे। आप लोग राजनीति करते हैं, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आप शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप ये बोल रहे हो उसने बांग्लादेशी प्लेयर को रख दिया। आपको पता है लगातार मुसलमानों के खिलाफ में आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि नहीं पता है? अगर शाहरुख खान इस चीज में आ गया कि मैं किसी भी हिंदू प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखूंगा, तो आप क्या उखाड़ लोगे उसका? आप भी तो मुसलमान चीज कर रहे हो ना, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रही है। अगर आपके खिलाफ में रोष प्रदर्शन होगा तो आप कहाँ जाके मुंह छुपाओगे अपना? ये बताइए। अगर सवाल मोदी जैसे कर लिया जाएगा तो क्या जवाब देंगे आप? मुझे बताइए। यही मुसलमान है ना जो यूपी में आपको वोट देते हैं, जो योगी जी को वोट देते हैं ये सोच के कि हमको सेफ रखा योगी जी ने कह दिया मुझे यादवों और मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, हम सरकार बना लेंगे। क्योंकि उनको पता है ना, ऊपर से नीचे तक हमारे लोग हैं, बैठे हुए हैं। ईवीएम हमने वैसे ही सब कुछ कर रखी है, साम दाम दंड बैठ करके हम लोग ने सब कुछ अपने तरफ कर रखा हुआ है। तो आप वोट दो चाहे ना दो, हम वैसे भी जीतने वाले हैं। अच्छा, आप शाहरुख खान को क्या मानती हैं? शाहरुख खान बहुत अच्छे देश प्रेमी इंसान, ठीक है। और मुझे तकलीफ इसलिए है इस चीज की कि असली मुद्दों को छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, इसलिए मुझे तकलीफ है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हिम्मत है तो शाहरुख खान को आप देशद्रोही घोषित करके बता दो। तो नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपको पता है कि अधिक इस्लामिक कंट्रीज में शाहरुख खान के नाम से इंडिया को आज भी जाना जाता है। आज भी हिम्मत नहीं है आपकी, आप कुछ बोल दो। हाँ, दुबई में जितने आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, लोगों को जाके 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3, 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लो दुबई में। उसी दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। न्यू प्रॉपर्टीज जो आप बेच रहे हो यहाँ पे, हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं तमाम मुसलमान जो है गद्दार है, क्या कहें? और आप बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। कैसे मान ले, हम कैसे मान ले कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं? आप सावरकर के लोग हैं, हाँ, जिन्होंने देश से गद्दारी की। अपने देश से गद्दारी करने वाले तो ये लोग हैं, हमको ये देशभक्ति सिखाएंगे हमें? हाँ, जो ब्रिटिशर्स की पेंशन में बिक गए, ये हमको देशभक्ति सिखाएंगे? सर, इस देश की मिट्टी पे ना सबका खून शामिल है। इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का भी खून शामिल है। जाके आप देख लीजिए, इंडिया गेट में आज भी मुसलमानों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपने शहादत दी है इस देश के लिए।
हाँ, आज भी आप बॉर्डर पे जाके देखिए कितने % मुसलमान लोग वहाँ पे आपकी जान बचाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे अपनी नींदें हराम कर रहे हैं, और आप उनकी देशभक्ति पे आप सवाल उठा रहे हैं। उनकी देशभक्ति पे आप बोलते हैं कि इन लोग ने लव जिहाद कर दिया। हिम्मत है आपकी शाहरुख खान के ऊपर ये सवाल करने की कि, और शाहरुख खान छोड़िए, आप गौरी खान के ऊपर सवाल कर सकते हैं कि हिंदू होके आपने मुस्लिम के साथ में शादी कैसे की? क्या आप करीना कपूर के ऊपर ये चीज बोल सकते हैं कि आपने हिंदू होके लव जिहाद कैसे किया? आप स्टार्स की बात को लेकर के बरगलाइए मत, इस युवा पीढ़ी को बरगलाइए नहीं आप। तो ये हिंदू मुसलमान सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है? हिंदू मुसलमान सिर्फ लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है? आप बताइए। हिंदू मुसलमान लव जिहाद अगर आपको करना ही है तो आप ऊपर से लेके नीचे तक कीजिए ना। इनके लोग तो कर लेते हैं, इनके नेता तो कर लेते हैं, इनके जमाई तो मुसलमान बनके बैठे हुए हैं। कौन है, नाम है पता है? अरे बहुत, अभी मैंने आपको नाम नहीं गिना है, आप मुझे बताइए। अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की कि नहीं जहीर से? आप मुझे बताइए। तुम इनका बोलते नहीं हो, और ये जो चंद बाबा आ जाते हैं बोलने के लिए कि हमको हिंदू राज बनाना है, हिंदू राज बनाना है। शाहरुख खान कौन होता है ये चीज बोलने वाला? हिम्मत है शाहरुख खान के घर तक पहुंचो तुम? चले जाओ। कह रहे कि शाहरुख खान का घर जो मन्नत है वहां चलेगा बुलडोजर। हाँ, करवा के बता दो। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इनकी औकात नहीं है कि बाल विवाह कर सके। और ये एक महिला ने बोला ना कि जो जीप काट के लाएगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगी, ऐसा कुछ बयान मैंने सुना। हाँ, शाहरुख खान का आपको किसी को सुपारी देने की क्यों जरूरत पड़ रही? आपकी ऊपर से नीचे तक आपके नेता, जाके आप काट लो ना जीप उसकी। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि उनको पता है। अपेक्षा जी, इतनी कट्टरता कहाँ से आई आप? कट्टरता नहीं है सर, ये हम लोग देश प्रेमी लोग हैं। कट्टरता दिख रहा है आपकी बातों से, मुस्लिमों के लिए कट्टरता। ये कट्टरता ठीक है। अरे सोचिए तो, अगर मैं देश प्रेमी हूँ, देश के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो कट्टरता ठीक है। अब मैं तो ये भी बोल रही हूँ ना, अगर आपको शाहरुख खान को देशद्रोही घोषित करने में ब्राह्मण लड़की होकर के मुस्लिम से मोहब्बत नहीं झलक रहा है आपका? आपको बोल रही हूँ ना सर, मेरी बात तो सुनिए। अगर आपको शाहरुख खान को देशद्रोही साबित करने में सुकून मिल जाएगा तो देशद्रोही साबित कर दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप मुद्दों पे बात करोगे। अगर आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो आप अडानी जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो, जो पूरी की पूरी बिजली देते हैं बांग्लादेश को? हाँ, क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म आ जाता है, वहां पे पैसे कमाने की बात आ जाती है। जहां पैसे कमाने की बात आती है, ये कैपिटलिस्ट सरकार वहां पैसे कमाने की बात करती है। लेकिन तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? तब क्यों नहीं आप खड़े होते? ये बताइए। सोचिए ना, वहाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, शाहरुख खान वहाँ के क्रिकेटर को रखे हुए हैं, कितनी शर्मनाक। ये भी मैं सोच रही हूँ कि अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है हिंदू मुसलमान होने से, तो अपने हिंदू लोगों को क्यों बोला है कि दुबई में जहाँ पे IPL हो रहा है जाके खेलो? दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए। खेल रहे हैं ना, दुबई में IPL चल रहा है, आपको पता होगा। अभी दिनेश कार्तिक वहां जाके खेल रहे हैं, तो आप भी तो हिंदू है, आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पे? आपको पता है ना वहाँ पे बांग्लादेशी प्लेयर, आप बोलिए आई हेट शाहरुख खान। वहाँ पे बांग्लादेशी प्लेयर खेलेंगे, आपको पता है वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर भी खेलेंगे, तो क्यों आप जा रहे हो वहाँ पे खेलने के लिए? सर, बिजनेस, ये ऊपर लेवल वाले लोग हैं, ये बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखते हैं, ठीक है? ये इनको पता है जहाँ से थोड़ा पैसा आ जाए हम वहाँ गिर जाएंगे। सरकार कैपिटलिस्ट लोगों के सामने झुकने वाली सरकार है, और आप मुझे ये चीज बोल रहे हैं ना कि मैं कहूँ कि आई हेट शाहरुख खान। आई लव शाहरुख खान। और बताइए क्या करना है? जो करना है वो कर लीजिए। अगर आप शाहरुख खान को मार सकते हैं, उसके बाद आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके बाद आप जॉब्स की बात करेंगे, उसके बाद आप लिटरेसी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करेंगे, उसके बाद आप 2 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को, उसके बाद आप मनरेगा नहीं हटाएंगे, उसके बाद आप लोग जितना उत्पीड़न कर रहे हैं वो सब नहीं करेंगे, बुलडोजर बंद कर देंगे, जो रेपिस्ट लोग हैं उनको बचाना छोड़ देंगे, जो हमारी लड़कियां हैं उनको सुरक्षित करना शुरू कर देंगे, तब मैं मान जाऊंगी। इसके बाद तो मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है, अगर शाहरुख खान के बाइकॉट करने के बाद में, शाहरुख खान को देशद्रोही साबित करने के बाद में आप इन सब मुद्दों पे खड़े होगे तो जाओ कर दो। तो आप एक जिहादी के समर्थन में खड़ी आ गई हैं, आई लव शाहरुख खान कह रही हैं। बिल्कुल। नंद किशोर गुर्जर कह रहे बीजेपी के नेता की जिहादी है वो। बीजेपी के नेता सर कुछ भी कहे, बीजेपी के नेता आधे से ज्यादा क्रिमिनल है कि नहीं? आप मुझे बताइए। कौन संस्कारी है भाई? संस्कारी पार्टी है बीजेपी। उत्तराखंड में जो एंजल के साथ में हुआ, जिन लोगों ने ये सब किया, कौन लोग? कौन थे? बीजेपी के लोग नहीं थे। आप मुझे बताइए, जो इंसान ये चीज बोलते बोलते मर गया कि मैं इंडियन हूँ, वो हिंदू नहीं था? अंकिता भंडारी क्या वो हिंदू नहीं थी? और कौन है? बीजेपी के नेता ही है ना जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? बीजेपी का XMLA ही रहा है ना। अधिकतर इनके लोग ही क्यों हैं हर जगह? मुझे बताइए। चाहे वो देश के उत्पीड़न की बात हो, लोगों के दलित, शोषित, पिछड़ित, पीड़ित लोगों की बात हो, तो भी बीजेपी दलितों की बात छोड़िए, बोलिए शाहरुख खान गद्दार है। बात से बरगलाइए मत आप लोगों को। नहीं है। बोलिए गद्दार है, बोलिए गद्दार है, बोलिए गद्दार है, बोलिए शाहरुख खान गद्दार है। गद्दार है, आपकी सरकार गद्दार।